एक्सोक्राइन और डक्ट ग्लैंड्स, द वेरी फर्स्ट वन। डक्ट ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो बेसिकली यहां पर बॉडी सरफेस के ऊपर ड्रेन आउट करता है इनका सीक्रेशन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। दे पोर देयर सीक्रेशन टू द ब्लड कैपिलरीज। ये कहा जाता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, ड्यूरिंग evolution, duct gland becomes ductless. Become ductless glands. क्लियर? ये अपना सिक्रेशन ब्लड और लिम्फ दोनों के अंदर पूर करते हैं। हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो दे आर एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन इन नेचर। एज वेल एज एंडोक्राइन इन नेचर। एग्जाम्पल है इसका पेंक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी। जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो पिट्यूटरी ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस, हाइपोथैलेमस, पैराथायरॉइड एंड थायराइड ग्लैंड जो हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। एज वेल एज पीनियल ग्लैंड भी एग्जाम्पल है एंडोक्राइन ग्लैंड का। नेक्स्ट वन, लिवर हेट्रोक्राइन कैसे है? लिवर बाइल का सेक्रेशन करता है, यस सर, वो तो डक्ट में जाता है उसका सेक्रेशन। यस सर, ये एक्सोक्राइन। और एंजियोटेंसिनोजन, अच्छा ठीक है सर। सलाइवा और टीयर्स जो होते हैं दे कंटेन एंटीबॉडी, आईजीए एंड लाइसोजाइम। थायराइड ग्लैंड हेटेरोजीनस है, ये पहले बता चुका हूं शायद, बता दिया नहीं? थायराइड ग्लैंड हेटेरोजीनस है। यस सर। चलिए नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ सिक्रेशन। मोड ऑफ सिक्रेशन की अगर हम बात करें तो ग्लैंड्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, होलोक्राइन, मीरोक्राइन और एपोक्राइन। होलो का मतलब होल, कंप्लीट सिक्रेशन। तो यहाँ पर ये केमिकल सब्सटेंस को डेवलप करते हैं, कंप्लीट सेल जो होती है वो सीक्रेट हो जाती है यहाँ से। और इसका एग्जांपल है ऑयल और सेबेशियस ग्लैंड। एक जनरल सी टेंडेंसी है कि जिनकी ऑयली स्किन होती है बेसिकली वहां पर पिंपल्स ज्यादा होते हैं। रीजन कि वहां पर जब पूरी सेल सीक्रेट हो जाएगी तो कोई भी फॉरेन मटेरियल वहां पर आकर डिपॉजिट कर सकता है और बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्टिव होता है, जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज कर देता है, विच इज रेड एंड स्वेल्ड कंडीशन, जिसको बोला जाता है पिंपल। नेक्स्ट वन इज मीरो। मीरो स्टैंड्स फॉर पार्ट, दैट स्टैंड्स फॉर पार्ट। क्राइन का मतलब होता है सिक्रेशन। तो बेसिकली यहाँ पर ये एक प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं एंड देन आफ्टर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और दैट पार्ट इज बेसिकली सीक्रेटेड। ठीक है, जबकि सेल की शेप में कोई चेंजेस नहीं आते, सेल के साइज में कोई चेंजेस नहीं आते, वहां पर वो जगह भी वेकेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल है इसका गॉबलेट सेल, पेंक्रियास, सलाइवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। नेक्स्ट वन इज एपोक्राइन ग्लैंड। एपो का मतलब होता है एपिकल, और क्राइन स्टैंड्स फॉर सिक्रेशन। तो यहां पर एपिकल पार्ट ऑफ द सेल जो होता है वो सिक्रेट हो जाता है बाय पिंच ऑफ, और जब ये पिंच ऑफ होता है तो इसके साथ प्रोडक्ट ऑफ सिक्रेशन भी रिलीज होगा। एग्जाम्पल है इसका मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड जो होते हैं वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स हैं,
इसके अलावा एक्सिलरी स्वेट ग्लैंड जो कि आर्मपिट में प्रेजेंट होते हैं, वो भी इसी तरह से एपोक्राइन इन नेचर होंगे। बेसिकली अगर आप कभी भी मिल्क लेने गए हों तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अडर का साइज जो होता है मिल्चिंग से पहले, इन केस ऑफ काउ द साइज ऑफ अडर इज एनलार्ज्ड, बट आफ्टर मिल्चिंग साइज बिकम्स रिड्यूस्ड। रीजन, मिल्क के साथ साथ वहां पर सेल का साइज भी रिड्यूस कर जाता है। दोबारा से डेवलपमेंट होगा, फिर से यही होगा, फिर से उसका एक पार्ट पिंच ऑफ कर जाएगा। ठीक है। और अगर मिल्क ज्यादा फैटी है तो आपको यहां पर ये ग्लोब्यूल की फॉर्म में मिल्क के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो ये था बेटा आपका सिंपल एपिथीलियम। यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है, otherwise we will start the next one, that is compound epithelium. Anyone have any doubt in this? Ritik Chauhan, please turn off your mic. Ayush, Ritik, thank you. Anyone have any doubt till this? You can ask. No, sir. चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। Sir, I have doubt. हाँ पूछिए। Sir, thyroid gland heterogeneous कैसे, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। थायराइड ग्लैंड हेटेरोजीनस कैसे है? Yes, sir. देखो, थायराइड ग्लैंड में दो अलग अलग तरह की सेल्स हैं, Okay. फॉलिकुलर और पैराफॉलिकुलर। Yes, sir. दोनों का सिक्रेशन अलग अलग है। थायरोक्सिन, एक सेल थायरोक्सिन सिक्रेट करती है आयोडोथ्रियोनाइन, और दूसरी थायरो कैल्सिटोनिन सिक्रेट करती है जो कि प्रोटीन है। करेक्ट, केमिकली डिफरेंट हो गए दोनों। Yes, sir. अब थायरोक्सिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं, सेल के अंदर जाकर और प्रोटीन फॉर्मेशन को ट्रिगर करती है, बेसिकली डीएनए पर जाकर बाइंड करती है। जबकि थायरोकैल्सिटोनिन के रिसेप्टर्स जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब क्या है? सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर जाकर बाइंड करेगा। तो देखो, एक ही ग्लैंड दो अलग अलग तरह के कंपाउंड सिक्रेट कर रहा है और दोनों दो अलग अलग सेल से सिक्रेट हो रहे हैं, इसलिए इसको हेटेरोजेनस कहा गया। Okay, sir. एनी मोर डाउट? सर इसकी कर दो, हाँ जी, इसकी पीडीएफ दोबारा ग्रुप में शेयर कर दो। आपको मिली नहीं? नहीं, मैं न्यू थी, कल ही आई हूँ। अभी आफ्टर द क्लास शेयर कर दूंगा बेटा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट वन इज कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो यहां पर मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स होंगी। सेल की एक से ज्यादा लेयर होती हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। यहां पर स्ट्रेटिफिकेशन प्रेजेंट होता है। सिर्फ जो डीपेस्ट लेयर होगी वही रेस्ट करती है किसके ऊपर? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। that only rests on basement membrane. Clear? Next one, इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी फंक्शन इज बेसिकली प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू, जो इसके नीचे टिश्यू प्रेजेंट होगा उसकी प्रोटेक्शन करना। ठीक है। और किसके अगेंस्ट? स्ट्रेस के अगेंस्ट। स्ट्रेस कैसी हो सकती है? दैट कैन बी थर्मल स्ट्रेस, that can be mechanical stress, that can be osmotic stress, और वो केमिकल स्ट्रेस भी हो सकती है। ठीक है। इसका बहुत ही कम रोल है एब्जॉर्प्शन में और सिक्रेशन में। टाइप्स, कंपाउंड एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो कंपाउंड एपिथेलियम को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक है ट्रांजिशनल एपिथेलियम और दूसरा है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम।
ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो होता है वो स्ट्रेचेबल होता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन यहां पर एब्सेंट होती है। स्ट्रेचेबल होगा और बेसमेंट मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी इसके अंदर। जबकि स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम जो होता है वो नॉन स्ट्रेचेबल होता है और बेसमेंट मेम्ब्रेन यहां पर प्रेजेंट होगी। यहां पर बहुत सारी लेयर्स होती हैं एपिथेलियल सेल की, एंड द डीपेस्ट लेयर कैन बी क्यूबॉइडल और कॉलमनार। जबकि आपके मॉड्यूल में दिया गया है कि जो डीपेस्ट लेयर होती है वो कॉलमनार होती है, पर दोनों हो सकती है ये। दिस इज गिवन इन योर मॉड्यूल। प्राइमरी फंक्शन इसका प्रोटेक्शन है। प्राइमरी फंक्शन इज प्रोटेक्शन, और ये भी एवेस्कुलर टिश्यू है, यानी कि यहां पर भी